हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। रेलवे की एक ऐसी भर्ती, एक ऐसी वैकेंसी जिसका इंतज़ार लाखों कैंडिडेट को है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है जिस पोस्ट की, और सबसे ज़्यादा जिसमें फॉर्म डाले जाते हैं, जो कि आपका रेलवे ग्रुप डी का है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 2024 में टोटल कितनी वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि रेलवे में अभी 2,36,902 वैकेंसी खाली है। तो इसमें से ग्रुप डी में कितनी वैकेंसी आ सकती है, और जो नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी की गई है, नई क्वालिफिकेशन जारी की गई है ग्रुप डी के लिए, इसमें कौन कौन से कैंडिडेट आएंगे और कौन कौन से कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या सिर्फ आईटीआई वाले ही अप्लाई करेंगे, या जिनके पास 10th की डिग्री है या कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो यदि आप लोग रेलवे ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं, रेलवे ग्रुप डी के वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से 2024 जितनी भी वैकेंसी आएगी उसके लिए ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 1 में जो आपका ग्रुप डी या ग्रुप सी की वैकेंसी आती है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अक्टूबर महीने में जारी कर दी जाएगी। यानी अक्टूबर महीने में ग्रुप डी का वैकेंसी आ जाएगा। अक्टूबर महीने से आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इस बार जो सबसे सुनहरा मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है कि वैकेंसी लगभग 1 साल के अंदर ही कंप्लीट कर ली जाएगी। यानी जब अक्टूबर 2024 में आपका नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी आएगी, तो आपको जॉब मान के चलना है कि नवंबर 2025 तक मिल जाएगी। नहीं तो रेलवे में प्रीवियस वैकेंसी देखेंगे तो 2018 या 2019 को जो वैकेंसी आया उसका जो प्रोसेस है 2024 तक चल रहा है। यानी रेलवे लगभग एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में, एक वैकेंसी को कंप्लीट करने में पहले 5 से 6 साल लेती थी, लेकिन इस बार ये बोला गया है कि हर वैकेंसी को 1 साल में ही कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेटेस्ट आरटीआई का जवाब है, जिसमें देख सकते हैं साफ बता दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल 1 इन इंडियन रेलवे एज अवेलेबल इन दिस ऑफिस एज ऑन 1 मार्च 2024 इज 2,36,902। यानी 1 मार्च 2024 तक रेलवे में जो टोटल वैकेंसी खाली है वो 2,36,902 वैकेंसी खाली है। इससे पहले जो आपका रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी वो 2019 में आई थी, और उस समय 1.03 लाख यानी 1,03,000 वैकेंसी देखने को मिली थी। 2019 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई, और अब डायरेक्ट 2024 में वैकेंसी आ रही है, और मान सकते हैं वैकेंसी भी पर्याप्त मात्रा में रेलवे के पास खाली है। डेफिनेटली सरकार को इसमें कम से कम मिनिमम भी वैकेंसी 1 लाख देनी चाहिए, क्योंकि रेलवे मिनिस्टर की ओर से ऑफिशियल ये जवाब आया है कि लेवल 1 रेलवे के बैकबोन होते हैं, और सबसे ज़्यादा यदि किसी में वैकेंसी आएगी तो लेवल 1 में ही आएगी, और पर्याप्त वैकेंसी खाली है ही। डेफिनेटली मिनिमम भी वैकेंसी इसमें कम से कम 1 लाख तो सरकार को देनी ही चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप लोग अभी गूगल पे या क्रोम पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे सर्च करेंगे तो आप लोग यहाँ पे राइट साइड में देख पाएंगे इंपॉर्टेंट नोटिस करके ये नोटिस डाला गया है, और ये नोटिस कई बार रेलवे ने दिया है, जिसमें आप लोग यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा अपकमिंग लेवल 1 वैकेंसी के लिए। जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि 2018 में और 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 1 बार की छूट दी गई थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, और वो अब छूट वापस ले ली गई है। और 15/6/2019 के बाद लेवल 1 में जितनी भी वैकेंसी आएगी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिग्नल एंड टेलीकॉम हो गया, या कैटरिंग विंग हो गया, उसमें जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने 10th के साथ साथ या तो आईटीआई कर रखा है या अप्रेंटिसशिप कर रखा है वही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। सिर्फ
टेक्निकल डिपार्टमेंट में, यानी टेक्निकल डिपार्टमेंट में जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने 10th के बाद ITI कर रखा है या अप्रेंटिसशिप कर रखा है वही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट होते हैं उनमें जितने भी कैंडिडेट जिनके पास सिर्फ यदि 10th की डिग्री है, कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब टेक्निकल डिपार्टमेंट या नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में कितनी तरह की पोस्ट होती है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल जो यानी मान सकते हैं 2019 में वैकेंसी आई थी, उसमें टोटल आपका 17 तरह का पोस्ट था, जिसमें आप लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट देख सकते हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट में मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात की गई है, उसके बाद मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात की गई है, सिग्नल एंड टेलीकॉम की बात की गई है, इंजीनियरिंग की बात की गई, इलेक्ट्रिकल की बात की गई है, उसके बाद इंजीनियरिंग की बात की गई है। तो कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पर ये बच जाते हैं। जैसे आपका सबसे फर्स्ट डिपार्टमेंट बच जाता है स्टोर डिपार्टमेंट, जिसमें 3 तरह की वैकेंसी आती है, 3 तरह के पोस्ट, असिस्टेंट डिपो स्टोर, असिस्टेंट डिपो स्टोर, असिस्टेंट डिपो स्टोर। उसके बाद आपका ट्रैफिक एक डिपार्टमेंट है, जो आपका असिस्टेंट पॉइंट्समैन का जो पोस्ट है, ये आपका दूसरा डिपार्टमेंट हो गया। और ये आपका जो मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, जो हॉस्पिटल असिस्टेंट का पोस्ट है, ये भी आपका नॉन टेक्निकल में आता है। यानी जो 3 डिपार्टमेंट बच जाते हैं, स्टोर का डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद ट्रैफिक का डिपार्टमेंट हो गया और मेडिकल का डिपार्टमेंट हो गया। ये 3 डिपार्टमेंट हैं जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट हैं। और जितने भी कैंडिडेट जिनके पास सिर्फ यदि 10th की भी डिग्री है, कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, वो भी इसमें फॉर्म है जो अपना अप्लाई कर पाएंगे। तो फॉर्म सभी कैंडिडेट भरेंगे, जो 10th पास हैं सिर्फ वो भी, और जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप है वो भी। तो सभी को इसमें तैयारी में जुड़े रहना है। इसके बाद हम लोग एग्जामिनेशन प्रोसेस और एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो पूरा जो मान सकते हैं ग्रुप डी या ग्रुप सी का जो प्रोसेस है वो आपका मात्र यानी कि एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम आपका मात्र एक ही होगा, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसका आप लोग देख सकते हैं आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। साइंस से 25 सवाल, मैथमेटिक्स से 25 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल और करंट अफेयर से 20 सवाल। ये जो सवाल पूछे जाएंगे प्योरली आपका 10th बेसिस पे रहेगा। जो आप लोगों ने 10th तक पढ़ा है उसी में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इसी के बेसिस पे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, इसी के बेसिस पे आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा और इसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। यानी 100 नंबर में से आप लोग जितना नंबर लाएंगे उसी के बेसिस पे आपको जॉब दी जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस, मैथमेटिक्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, जनरल साइंस का सिलेबस और आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का सिलेबस। यदि आप लोग कट ऑफ जो आपको डिसाइड रेलवे करेगी, अलग अलग बोर्ड अलग अलग कैटेगरी के लिए उसका कट ऑफ पार करेंगे, उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको पास करना होता है, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। नंबर आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर में जितना नंबर लाएंगे उसी के बेसिस पे आपको जॉब दी जाएगी। जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 2 यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा गया, यानी 2 चीज़ आपको करना होगा। सबसे फर्स्ट कि आपको यानी मान सकते हैं 2 मिनट का समय दिया जाएगा और 2 मिनट के समय में 35 kg का वजन उठा करके 100 मीटर चलना होगा। ये आपको फर्स्ट करना है, एक ही बार मौका दिया जाएगा। और दूसरा में आपको 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाएगा 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए। फीमेल कैंडिडेट को 2 मिनट का समय दिया जाएगा, 20 kg का वजन उठा करके 100 मीटर चलना होगा। और फीमेल कैंडिडेट को 5 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाएगा 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए। यदि आप लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद जो आप लोगों ने 100 क्वेश्चन 100 नंबर में से अपना नंबर लाया है उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। और मेरिट में उसके बाद आपको DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल के बेसिस पे जो भी आपको जैसा मेडिकल मिलेगा उसके बेसिस पे आपको यानी कि पोस्ट दिए जाएंगे और आपको जॉब मिलेगी। तो ये पूरा प्रोसेस है। आई होप जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं, सही कैंडिडेट हैं, अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। जो भी रेलवे के आगे फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको आगे आने वाले समय में प्रोवाइड कराएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और सभी इंपॉर्टेंट नोटिस और अपडेट पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।